कोई जग्गी या जगह है मुझे नहीं मालूम है, उसने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आके आपको सबक सिखाऊं। राजौरी में जो वहाँ एडमिट है उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आर्मी से ज्यादा एसओजी वालों ने गाती, उन्होंने हमें पीटा। कि जो एक पिकेट है 48 RR का वहाँ टोपी पीर में, उसको हटाया जाए क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी। डिफेंस मिनिस्टर के आने का क्या फायदा हुआ अगर लोगों को आज भी खौफजदा किया जाता है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए। जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ बफलियाज एरिया में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ जिसमें हमारे मुल्क के कई जवान जो है जाँ बहक हो गए और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी, और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप खुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पुंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने वो उसको टांकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया, इतने वफादार लोगों के साथ जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नजर आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहां उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सजा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सजा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहां मिल रही है कि इन्होंने वहां इतनी ज्यादती की है, उस ज्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहां चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियां हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए, मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग जख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के। मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आते। मैंने कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, घर वालों को आने नहीं देते। हमें मालूम नहीं वो जिंदा है, मुर्दा है, क्या है। उनको सीधे अस्पताल में क्यों नहीं भेजते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते? आर्मी उनको अपने अस्पताल में क्यों रखा हुआ है? कोई टेरिटोरियल आर्मी का कोई जग्गी या जगह है मुझे नहीं मालूम है, उसने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आके आपको सबक सिखाऊंगा। अब और क्या सबक सिखाएंगे? लाशों पे तो आपने उनकी नमक मिर्च भी डाल दिया, जख्मों पे नमक, इसके ज़्यादा और क्या करेंगे तूफान इन लोगों का? तो मैंने पहले भी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की थी, आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हमें पता नहीं, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट देखी जो राजौरी के 3 नौजवान थे
जिनकी रिपोर्ट आई थी कि उनका कत्ल किया गया, और जो आर्मी का जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था उसने खुद कबूल किया कि हाँ जी हमने गलत किया, हमने फेक एनकाउंटर में मार दिया। उसके बाद भी उसको छोड़ दिया। तो अब इसकी क्या इंक्वायरी करेंगे? आपने पहले भी कई यहाँ आर्मी के हमारे जो यहाँ तो मिलिटेंसी होती नहीं थी, कई लोग जो है वो जाँ भाग हुए। उसके बाद वो बेचारा उस लड़के को पकड़ा, शायद मुख्तार था जिसने खुदकुशी कर ली, इतना उसको मारा, इतना उसको पीटा। इससे पहले वहाँ फौज के कैंप के बाहर 2 लोगों को गोली मार दी। तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है, खासकर इस एरिया में जो हो रहा है, दूर दराज का इलाका है, गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब मेरे जैसा कोई इंसान जाके उनके जख्मों पे मरहम रखना जाना चाहता है, मुझे जाने नहीं देते।